प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी द्वारा एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली। इससे दिल्ली के गुरुग्राम के पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग सर पर संविधान रखकर नाचते हैं, ना ये कैसे संविधान को कुचलते थे, ये बाबा साहेब की भावनाओं को दगा देते थे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिलेगी। तो यानी कि देश के पहले 8 लेन एलिवेटेड हाईवे का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने यह उद्घाटन किया, सभा को संबोधित किया। इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 6 गुना बढ़ाया गया है। व्यापारी किसानों को इससे लाभ मिलेगा। अगस्त का ये महीना आजादी के रंग में, क्रांति के रंग में रंगा होता है। आजादी के इसी महोत्सव के बीच आज देश की राजधानी दिल्ली देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। थोड़ी देर पहले दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के गुरुग्राम के पूरे एनसीआर के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। ये सहयोग भी पहली बार बना है जब दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी और राजस्थान चारों तरफ भाजपा सरकार है। ये दिखाता है इस पूरे क्षेत्र का कितना आशीर्वाद भाजपा पर है, हम सभी पर है। इसलिए हम अपना दायित्व समझकर दिल्ली एनसीआर के विकास में जुटे हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक दल हैं जो जनता के इस आशीर्वाद को अभी भी पचा नहीं पा रहे। वो जनता के विश्वास और जमीनी सच्चाई दोनों से बहुत कट चुके हैं, दूर चले गए हैं। भाजपा सरकार बनी है। लंबे अरसे तक हम दूर दूर तक भी सत्ता में नहीं थे और हम देखते हैं कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को जिस प्रकार से बर्बाद किया, दिल्ली को ऐसे गड्ढे में गिरा दिया था। मैं जानता हूं भाजपा की नई सरकार को लंबे अरसे से मुसीबतों बढ़ती जो गई थी, उसमें से दिल्ली को बाहर निकालना कितना कठिन है। पहले तो वो गड्ढा भरने में ताकत जाएगी और फिर बड़ी मुश्किल से कुछ काम नजर आएगा। लेकिन मुझे भरोसा है दिल्ली में जिस टीम को आपने चुना, मेहनत करके पिछले कई दशकों से जो समस्याओं से गुजरे रहे हैं, उसमें से दिल्ली को बाहर निकाल के रहेंगे।